नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है इंसान कद से नहीं गुणों से बड़ा होता है। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अरे सरोज, किचन में जाकर देख तो सही कि उस टिंगी मिंगी ने खाना बना लिया कि अभी टेबल पर चढ़कर सामान ही उतार रही है। ओमा ने अपनी बड़ी बहू से मजाक करते हुए कहा। हाँ माँ जी, देखती हूँ, कहकर सरोज हंसने लगी। तभी मोहित भी वहाँ आ गया। उसने माँ की बात सुन ली। वो समझ गया कि किसका मजाक उड़ाया जा रहा है। हेमा ने उसे बातों में कई बार बताया था कि सासू माँ और जेठानी जी कद को लेकर उसका मजाक बनाती हैं। मोहित उसकी बातों को हंसी में टाल देता था। आज अपने कानों से सुन लिया तो विश्वास हो गया कि नेहा सच कहती थी। हेमा पढ़ाई के साथ साथ ड्राइंग, पेंटिंग और गायन में भी कुशल थी। कॉलेज में उसने बहुत पुरस्कार जीते थे। हेमा के इन्हीं सब गुणों से मोहित आकर्षित हुए बिना नहीं रह सका। वो कॉलेज से ही हेमा को पसंद करता था। हेमा ने एमएससी की, वहीं मोहित ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। मोहित की नौकरी लग गई तो उसने घर वालों से शादी की बात की और हेमा के बारे में बताया। मोहित के बड़े भाई बिजनेस करते थे। भाई भाभी दोनों की हाइट अच्छी खासी थी, इसलिए मोहित की माँ चाहती थी कि मोहित की शादी जिस लड़की से हो उसका कद लंबा हो। वैसे हेमा बहुत खूबसूरत थी, बस उसका कद मोहित के मुकाबले कम था। इसलिए मोहित के भाई भाभी और माँ को कहीं ना कहीं इस रिश्ते से एतराज़ था, पर मोहित की जिद के आगे किसी की न चली। मोहित और हेमा का विवाह हो गया। मोहित गुड़ी और संस्कारी पत्नी पाकर बहुत खुश था। हेमा ने भी शादी के बाद घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। उसकी यही कोशिश रहती कि वो अपने व्यवहार और कार्यों से अपने कद की कमी को पूरा कर सके। हेमा की कमजोरी का उसकी सास और जेठानी फायदा उठाने लगी। जब तब उसको काम सौंप कर खुद गप्पे मारती रहती थी। हेमा घर के काम के अलावा सोसाइटी में कभी कोई प्रोग्राम होता तो उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती और प्रतियोगिता में भी जीत कर आती। चाहे मेहंदी लगाने की प्रतियोगिता हो या रंगोली बनाने की या फिर कोई और, सब लोग हेमा की बहुत तारीफ करते थे। वहीं हेमा की जेठानी को तो बस सबकी बुराइयां करने से फुर्सत नहीं मिलती थी। उसकी बेटी का रंग काला है, उसकी बहू मोटी है तो उसका कद छोटा है, वगैरह वगैरह। हेमा का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो सास और जेठानी की किसी बात का बुरा नहीं मानती थी, बस हंसती रहती और अपना काम करती रहती। मोहित को लगता था कि हेमा खुश है, पर उसे नहीं पता था कि कद को लेकर उसकी माँ और भाभी उसकी पत्नी को रोज शर्मसार करती रहती हैं। अपनी भाभी और माँ को यूँ हेमा का मजाक उड़ाते देख उसे गुस्सा आ गया। माँ, आप इस तरह से हेमा का मजाक नहीं उड़ा सकती, कुछ तो लिहाज करो। वो मेरी पत्नी है, भगा कर नहीं लाया हूँ उसे, पूरे विधि विधान से शादी करके लाया हूँ। उसका सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है, क्या कमी है उसमें? बस कद ही सब कुछ होता है क्या? इंसान का व्यवहार और गुण कुछ मायने नहीं रखते। आप और भाभी तो लंबी हो ना, क्या कमाल कर लिया आप दोनों ने। दिन भर गप्पे मारना, दूसरों की बुराई करना बस। भले ही हेमा का कद छोटा है, पर उसने अपने गुणों से अपना कद इतना ऊंचा कर लिया है कि रिश्तेदार हो या अड़ोसी पड़ोसी सब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। यही कहते हैं कि बहू हो तो हेमा जैसी। आप दोनों अब से हेमा को टिंगी मिंगी कहकर शर्मसार करना बंद करो। ऐसा बड़ा कद किस काम का जो सिर्फ नाम का हो। बेटे की बात सुनकर उमा और सरोज की नज़रें शर्म से झुक गई। हेमा ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया और सबको खाने के लिए बुलाया। वाह हेमा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, बहुत टेस्टी खाना बनाया है। मोहित खाना खाते हुए बोला। हाँ बहू, सच में खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सही कह रहा था मोहित, इंसान कद से नहीं अपने गुणों से बड़ा होता है। ओमा ने पहली बार प्यार से हेमा के सर पर हाथ रखा। हेमा की जेठानी के मुंह से तारीफ का एक बोल भी नहीं निकला। वो तो अभी भी अपने को ही सुपर समझ रही थी, पर हेमा के जेठ जी जो कहीं ना कहीं हेमा के गुणों से प्रभावित थे, बोले, हेमा तुमने साबित कर दिया कि यदि इंसान चाहे तो अपने कद को अपने गुणों से बड़ा कर सकता है। दोस्तों, कद के लिए किसी को शर्मसार करना अच्छी बात नहीं, क्योंकि ये इंसान के हाथ में नहीं होता, ये तो ईश्वर की देन होती है। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।